त्रिपुरा के हालात दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए तशद्दुद की मजम्मत में कई दिनों से रियासत भर में मुजाहरे और रैलियां जारी हैं, लेकिन ये रैलियां शिद्दत इख्तियार कर गईं और रियासत के मुसलमानों के खिलाफ मुतशद्दिद हो गईं। इस मामले पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एसआईओ और जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान के जरिए आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज और त्रिपुरा हुकूमत से यह मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द त्रिपुरा के हालात पर काबू पाने की कोशिश की जाए और रियासत के मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत की जाए। आपके सामने रखा है। मैं सिर्फ कल के जो सिचुएशन है, कल बेसिकली नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही हीटेड थी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में रोवा पानी सागर बोल के एक जगह है, वहाँ पे उस रैली को बीएचपी, आरएसएस और हिंदू जागरण मंच की रैली को कंडक्ट किया गया। हम पहले हमारे पास वीडियोस आए कि ये जो रैली चल रही है उसमें बहुत ही डेरोगेटरी स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। जिस तरह के टारगेटेड इंसिडेंट्स दुकानों में, मार्केट एरियाज में मुस्लिम हॉकर्स को मारपीट करके भगा देना, इस तरह के कंफर्म्ड इंसिडेंट्स तो 21 आए हैं, लेकिन हमें यकीन है कि इससे कहीं ज्यादा इंसिडेंट्स हैं। हमारे पास खबरें भी आई हैं जिनको हम पूरी तरह कंफर्म नहीं कर पाए हैं। समझ में आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, आमतौर पे वहां पे ये इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, बल्कि एडजॉइनिंग कस्बों में या थोड़े से रिमोट एरियाज में वहां पे ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली रिमोट एरियाज में पुलिस का प्रेजेंस नहीं है, या जहां पे पुलिस को कांटेक्ट किया जा रहा है तो पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उधर बांग्लादेश में हिंदू अक़लियती तबके पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। कुद्दूस साहिब ईदगाह के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर बांग्लादेश की हिंदू बिरादरी के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उलमाए कराम ने बांग्लादेश के रद्द अमल में त्रिपुरा में हुए तशद्दुद की भी मजम्मत की। चंद दिनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है। हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ की मांग मांगेंगे ताकि हर जगह अमन हो। इसी तरह हमारे इस मुल्क में त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएंगे। अभी तुमकूर के अंदर हालात थोड़े से मुकद्दर हुए हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हमारी रियासत पुरअमन रहे, और चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चन हो, चाहे सिख हो, किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। इंसानियत की कदर होनी। अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो तमाम मिलकर उस जुल्म को दूर करने की कोशिश करें। इसी तरीके से आज बांग्लादेश में दीगर मकामात पर गैरों पर हो या हमारे अपने मुसलमानों पर हो, जुल्म तशद्दुद हो रहा है हर एतबार से। किसी को इजाज़त नहीं है कि दूसरे की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू से कोई खिलवाड़ करे। बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में कहीं भी अगर इस तरह का जुल्म सितम होता है तो हर शहरी को हक है कि अपना एहतजाज दर्ज कराए। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के अगर हमारे पड़ोसी ममालिक में इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जाता है और मजहबी तशद्दुद होता है तो हुकूमत उस पर नज़र रखे। हम लोग आज यहाँ पे ये मस्जिद खादिरिया मिलर्स रोड के बाहर आज ये ह्यूमन चेन यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर हैं। वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी विद एवरी ह्यूमन हु इज़ अंडरगोइंग ऑपरेशन। तो हम लोग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम उलमा के क़यादत में आज यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल स्टेट म्यूज़ियम में उर्दू ज़बान पर दीगर ज़बानों के असरात के उन्वान से मुनक़िदा कौमी सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और उर्दू ज़बान पर दीगर ज़बानों के असरात और लिसानी और बाहिमी ताल्लुक़ पर अपने मक़ाले पेश किए। देखिए रिपोर्ट। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एक अहम ज़ुबान है। ये ज़ुबान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में राब्ते की बड़ी ज़ुबान तसव्वुर की जाती है।
उर्दू ज़ुबान की खूबी यह है कि यह न सिर्फ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़ुबानों को अपने अंदर समो लेने की कैफियत रखती है, बल्कि इसमें दुनिया की सभी ज़ुबानों के अल्फाज को इस खूबी के साथ जज्ब करने की सलाहियत है कि पढ़ने के बाद अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो किसी दूसरी ज़ुबान के अल्फाज को पढ़ रहा है। दानिश्वरों का मानना है कि उर्दू और हिंदी को मुल्क की इलाकाई ज़ुबान तस्वुर करना सबसे बड़ी गलती है, बल्कि दोनों ज़ुबानें मुल्कगीर शोहरत की हामिल हैं और इन दोनों ज़ुबान को शेड्यूल 8 से बाहर निकालकर कल्चरल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करना चाहिए। दरअसल ये दौर तराजिम के नाम से जाना जाता है। तो जब तक हम उर्दू ज़बान पर दूसरी ज़बानों के असरात का मताला नहीं करेंगे या उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, तब तक हम तर्जुमे की बात नहीं करेंगे। उर्दू अकादमी का मकसद ये है कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं या तलबा तालिबात हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब को पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें तर्जुमे की ज़रूरत और उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो और पता लगे। इस मुल्क की हर ज़बान बोलियों के ताउन से बनी है, तो जाहिर है कि उर्दू भी बोलियों के ताउन से बनी। ये जो उर्दू हिंदी की बहनें दोनों हैं, ये कहने की बात है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये बहनें नहीं हैं, ये जुड़वा हैं। उर्दू और हिंदी दोनों हिंदुस्तान की इलाकाई ज़बानें नहीं हैं, मुल्क की ज़बानें हैं। दोनों ज़बानों को 8 शेड्यूल में से निकाल के बाहर करना चाहिए, कल्चरल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करना चाहिए। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस कौमी सेमिनार में मकाला निगारों ने जहाँ उर्दू ज़ुबान पर दीगर ज़ुबानों के असरात को पेश किया, वहीं लिसानी बाहमी ताल्लुक़ के हवाले से तर्जुमे की अहमियत व अफादियत पर भी तफसील से रोशनी डाली गई। बहुत कारआमद है। देखिए, हमें सब मालूम बहुत सी बातें, लेकिन उन बातों को दोहराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसको पे यकीन करना है। हमें, क्योंकि वाकई एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है कि जहाँ कसीर लसानी तो है ही, और इतनी तहजीबों का मिलाप हुआ है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तर्जुमे और ज़बान बहुत अहमियत रखती है। सिर्फ ज़बान एक एज आ व्हीकल नहीं। चुनांचे मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे अच्छे क़ारीन मिले, और मेरे कारी कहते हैं कि तर्जुमे को पढ़ते वक्त हमें लगता ही नहीं है कि हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं, और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि असल मकसद ये है कि मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूँ तो मेरा कारी उर्दू में है, मुझे अंग्रेज़ी या किसी दूसरी ज़बान से क्या लेना देना है। एक रोज़ा सेमिनार में मकाला निगारों ने मुख्तलिफ ज़ुबानों के बेहतरीन अदब को जहाँ तर्जुमे के ज़रिए उर्दू में पेश करने पर जोर दिया, वहीं दीगर ज़ुबानों के शाहकार अदब को तर्जुमे के ज़रिए उर्दू में मुंतकिल करने पर भी जोर दिया गया। मकाला निगारों ने मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़रिए उर्दू ज़ुबान पर दीगर ज़ुबानों के असरात के हवाले से मुनक़िद किए गए कौमी सेमिनार को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 4 सीटों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर का शोर आज शाम को थम गया। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी पुरअमन माहौल में इंतखाबात कराने की अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। 3 असेंबली और 1 पार्लिमानी सीट के लिए 30 अक्टूबर 36 लाख वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3,944 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए 26,832 मुलाजमीन और अफसरान इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पर नजर रखने के लिए 804 माइक्रो ऑब्जर्वर को तैनात करने का फैसला किया है। इलेक्शन की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कुछ इस तरह बताते हैं। उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव का मतदान, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 तारीख को होगा, और आज शाम से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। ये 72 घंटे पूर्व होता है मतदान समाप्ति से। और जैसा कि आपको पता है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, और 3 हमारे विधानसभा के उपचुनाव हैं, जिसमें है जोवट है, निवाड़ी है, और निवाड़ी में पृथ्वीपुर और रेगांव जो सतना जिले में है। कुल मतदान केंद्र जो है वो 3,944 मतदान केंद्र हैं, और इस प्रक्रिया में 26,832 कर्मचारी हमारे लगे हैं।
लड़कियां हर मैदान फतेह कर रही हैं। इसकी ताज़ा मिसाल झारखंड से सामने आई है। झारखंड हॉकी टीम ने झारखंड को बड़ी जीत का तोहफा दिया है। इस जीत के साथ ही सबकी निगाहें अब गोल्ड पर मरकूज हैं। ये जश्न, जोश और उमंग उस टीम का है जिसने सिमडेगा में जीत का परचम लहराया है। खेल के मैदान पर किसी भी मुकाबले को जीत लेने के जज्बे से भरी ये टीम झारखंड है, जिसने 11वीं जूनियर भारतीय हॉकी मुकाबले में पंजाब जैसी दिग्गज टीम को धूल चटाई है। मैच के क्वार्टर फाइनल में पंजाब को 6-2 से हराकर झारखंड टीम ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल की है। झारखंड की जानिब से एलिन ने 3 गोल किए हैं। इस जीत से टीम झारखंड के हौसले बुलंद हैं और अब उसकी नजर गोल्ड पर टिक गई है। हमारी क्वार्टर फाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन की और सेमीफाइनल हमें खेलना है, उसमें भी कोशिश करेंगे कि हम जीते और फाइनल में भी विजेता बने। यही हमारी कोशिश है, उम्मीद है पूरे झारखंड की। आज की प्रदर्शन से बहुत खुश है कि बच्चे लोग बहुत अच्छा खेले हैं। कोशिश करेंगे आगे भी बहुत अच्छा खेले हम लोग। तो हम लोग आज 5-2 से विजय हुए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश, 6-2 से विजय हुए। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये हम लोग का घर पे हो रहा है, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा जोश था कि आज हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे और हम लोग जीते। हम लोग सबको पूरे टीम के हम लोग ये मतलब कल्पना लिए हैं कि हम लोग गोल्ड लेके ही जाएंगे। वैसे भी सिमडेगा हॉकी के नाम से जाना जाता है, जिसने इस साल 2 नेशनल खिलाड़ी दिए हैं। उस सरजमीन पर इस जीत से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। वहीं इस जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में झारखंड की टीम ने पंजाब को 6-2 से हराया और सेमीफाइनल में अपना जगह बनाया। टीम का उत्साह आप देख रहे हैं, टीम में पूरी उत्साह है और आगे सेमीफाइनल जो मैच होगा उसमें टीम का प्रदर्शन और सुधरेगा। लोग को विश्वास है कि झारखंड की टीम फाइनल तक जाएगी और फाइनल भी जीतेगी। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीराम। बच्चों की सलाहियतों को निखारने और इनको आगे बढ़ाने के लिए गाजियाबाद की जिलाई इंतजामिया ने तमाम प्राइमरी स्कूलों के निसाब में एक खेल को शामिल किया है, जिसका नाम है जानो खेलो जीतो। इस खेल में बच्चों की मालूमात को बढ़ाने और कानून से रूबरू कराने के लिए कई सेगमेंट को शामिल किया गया है। गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर विकास चंद्र ने कहा कि इस खेल के जरिए बच्चों की स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है बच्चों के कौशल विकास के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। हम बात करते हैं प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद से कि किस तरह बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा। एक गेम शुरू किया गया है जानो खेलो जीतो, उसके बारे में हम आपसे जानते हैं, क्या चीज़ है वह? ये जानो खेलो जीतो जनपद गाजियाबाद का एक अभिनव प्रयास है बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताने के लिए, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह की रोकथाम के लिए उस संबंध में ये गेम बनाया गया है। इस गेम की खास बात यह है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से उनसे जुड़े कानूनों की सरल भाषा में जानकारी दी जाती है और उन्हें बताया जा रहा है कि हमारे आसपास जो परिवर्तन होते हैं या गलत गतिविधियां होती हैं उनके खिलाफ, तो उसकी कैसे उनको जानकारी हो, कैसे वो समझें और कैसे इसके बारे में शिकायत करें। एक बार देखना चाहेंगे कैसे इस गेम को खिलाया जाएगा बच्चों। ये बिल्कुल आसान, जैसे कि सांप सीढ़ी गेम होता है उसी आधार पर बच्चों का जाना समझा गेम है। इस गेम को हमने ये परिवर्तन किया है कि इसमें जब बच्चा आगे गेम खेलता है और पासे से चलता है तो जो भी नंबर आता है, वो नंबर आने के जैसे 1 आया तो 1 चलने के बाद में अब उसे 2 तरह के कार्ड मिलते हैं। एक रेड कार्ड, इस रेड कार्ड में बच्चों से संबंधित कानूनों की सरल भाषा में जानकारी है, और एक येलो कार्ड, इन येलो कार्ड्स में सामान्य ज्ञान की सामान्य जानकारियाँ हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, या हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, या सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये सामान्य जानकारी जो बच्चों को होनी चाहिए उसके बारे में है। दूसरे कार्ड जो रेड हैं, इन रेड कार्ड में बच्चों से संबंधित कानूनों की सरल भाषा में जानकारी है। जैसे एक मैं कार्ड निकालता हूँ, उसमें है कि अगर किसी बच्चे ने अपराध किया है तो उसे क्या मुफ्त में वकील मिल सकता है। अब
3 ऑप्शन दिए गए, हाँ अगर बच्चे के अभिभावक वकीलों की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, 2 नहीं क्योंकि बच्चा एक अपराधी है, 3 नहीं क्योंकि बच्चे को वकील की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके नीचे सही उत्तर दिया गया है, हाँ अगर बच्चे के अभिभावक वकील की फ़ीस नहीं दे सकते हैं तो बच्चे को वकील मिल सकता है। ये कानून की जटिल भाषा सरल भाषा में खेल खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास है। जी सुझाव कहाँ से आया और किसने इसे तैयार किया है और जनपद के कितने स्कूलों में इसे प्रयोग में लाया जाएगा? ये जो पहल है हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जो अस्मिता लाल IAS हैं उनकी है और उनकी ही प्रेरणा से जनपद जिला प्रशासन के द्वारा ये खेल तैयार किया गया है और उन्हीं के जिला प्रशासन के प्रयासों से जनपद के समस्त जो प्राथमिक विद्यालय हैं और आगे अगले चरण में जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी ये दिया जाएगा बच्चों को। तो जिला प्रोबेशन अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि ये गेम एक तैयार किया गया है, जानो खेलो जीतो, इसके माध्यम से कानून की समझ रखने के लिए बच्चों को ये तैयार किया गया है और इसी से उनका कौशल विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां MHPS तंजीम के सदर फारूक शिबली ने बताया कि तंजीम की जानिब से सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मरकजी वज़ीर अक़लियती बहबूद को एक ख़त लिखा गया है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत से AP में वक्फ ट्राइब्यूनल कायम करने, रियासती वक्फ बोर्ड को तश्कील देने और AP तंजीम जदीद एक्ट पर अमल करने की अपील की गई है। सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो कि सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर हैं, आप दोनों को भी जो है हमने खतूत जारी किया है। वक्फ ट्रिब्यूनल को जो है एस्टैब्लिश करना चाहिए, लेकिन अभी तक भी जो है वक्फ ट्रिब्यूनल को हुकूमत आंध्र प्रदेश अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश कर नहीं पाई है। तकरीबन 2.5 से 3 साल होने के लिए आ रहे हैं हुकूमत कायम करके, लेकिन अभी तक भी जो है वक्फ बोर्ड को एस्टैब्लिश कर नहीं पा रहे हैं। तेलंगाना का जो वक्फ बोर्ड है उसकी जानिब से 76.53 करोड़ रुपीस सुबह आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड को आना है, लेकिन अभी तक भी जो है उसका कोई हता पता या उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हैदराबाद में खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर से ताल्लुक रखने वाली एक 27 साल खातून ने ऑपरेशन के जरिए मंगल के दिन प्राइवेट अस्पताल में 4 बच्चों को जन्म दिया। खातून ने 3 लड़कियों और 1 लड़के को जन्म दिया है। डॉक्टर्स ने बताया कि मां और बच्चों की सेहत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि एहतियाती तौर पर नवमौलूद बच्चों को खुसूसी निगरानी में रखा गया है। ऑपरेशन के दौरान फर्स्ट बेबी 1.5 kg बेबी, सेकंड 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, 3 बेटियां हुए और 1 बेटा हुआ। मगर कॉम्प्लिकेशन थे क्योंकि लगे 5 से 8 बजे तक ऑपरेशन चला है। यूजुअली हम लोग आधे घंटा 40 मिनट में ऑपरेशन कर देते हैं। एक एडेड एडवांटेज क्या हुआ बोले तो सब प्लासेंटा अलग थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चैलेंजेस रहते इसमें शीशा में देखा गया तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिराकलस बात यह है कि 4 के 4 बच्चे भी ठीक है और पेरेंट माँ भी ठीक है। उतना अलग के लिए अपने को ज़रूरत नहीं पड़ी। उसमें से सिर्फ 2 बच्चे को ही हमें ऑक्सीजन लगाना पड़ा, बाकी के रिमेनिंग जो 2 बच्चे हैं वो विदाउट ऑक्सीजन है। मोस्टली आने वाले 3 से 4 दिन में हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको डिस्चार्ज करने का। तेलंगाना के निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून बॉक्सर निकाहत ज़रीन ने कौमी ख़वातीन एलीट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के 52 किलोग्राम ज़ुमरे में तलाई तमगा जीता और साथ ही निकाहत ने तुर्की में होने वाले आलमी चैम्पियनशिप में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। ये मुकाबले दिसंबर में होने वाले हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।